डॉक्टर्स अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वुकला भी अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर वुकला के हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और आप देख सकते हैं कि डंडा बरदार वुकला अस्पताल में घुस गए, अस्पताल के बैरूनी दरवाजे के शीशे तोड़ दिए और फिर जैसे ही काउंटर के पास पहुंचे वहां भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जो कोई भी सामने आया उसे मारने लगे। अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए, वहां भी तोड़ फोड़ की। वुकला के हाथों में डंडे थे। एक वकील ने तो आग बुझाने वाला सिलेंडर ही उठाकर फेंक दिया। पीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर साकिब शफी के मुताबिक वुकला हमले से पीआईसी में 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें अस्पताल के आलात, बिल्डिंग की तोड़फोड़ और डॉक्टर्स की गाड़ियों का नुकसान शामिल है। डॉक्टर साकिब शफी ने कहा कि कोशिश करेंगे कि कल से अस्पताल की इमरजेंसी में काम शुरू हो जाए। वुकला के हमले की वजह से इमरजेंसी में 2 अफराद की अमवात हुई। इसके अलावा पीआईसी से दूसरे अस्पतालों में जाने वाले 3 मरीजों की अमवात की इतला है। डॉक्टर्स भी अदम तहफ्फुज के बाइस काम करने से गुरेज कर रहे हैं। और एक और फुटेज भी सामने आई है जब वुकला अंदर घुसने लगे और बाकायदा तौर पर अंदर घुसने लगे और बिल्डिंग की तरफ भागते नजर आए तो ऊपर से पत्थर फेंके गए। ये वीडियो भी सामने आई है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ये मामला ऐसे है कि दोनों ही तरफ एहतजाज हो रहा है। पीआईसी में आज डॉक्टर्स ही नहीं आए। इसके अलावा पंजाब भर में डॉक्टर्स ने जुज़वी हड़ताल की, 2 घंटे तक ओपीडी में काम रोक दिया। कुछ मकामात पर डॉक्टरों ने सियापट्टियां बांधी और एहतजाज किया मगर काम जारी रखा। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है और कहा है कि कल हड़ताल होगी। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया है। आज भी पंजाब भर में वुकला ने हड़ताल की, एहतजाज किया, रैली निकाली, नारेबाजी की और कहीं कहीं टायर भी जलाए। पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में भी वुकला ने हड़ताल की। वुकला ने खुद काम नहीं किया और जो काम करने के लिए आया उसे भी जबरदस्ती काम करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी उमैर बलोच ने जबरदस्ती अदालती कार्रवाई रोकने की कोशिश की और कमरा अदालत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह से बहस की, जिस पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है, जिस पर वुकला कह रहे हैं कि कल हड़ताल करेंगे। इसके अलावा उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि उमैर बलोच का आइंदा समाअत तक वकालत का लाइसेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मुअत्तल रहेगा। फैसलों में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई में मुदाखलत पर क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालती कार्रवाई के दौरान उमैर बलोच ने वुकला को जबरदस्ती बाहर निकाला। उमैर बलोच रोस्ट्रम पर आए, उनका रवैया पेशावराना नहीं था। उमैर बलोच ने कहा कि जजिस को हड़ताल रोकने की बजाय वुकला की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर पाकिस्तान बार एसोसिएशन और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी को भी नोटिस जारी कर दिया और उमैर बलोच को फरीकैन समेत ज़ाती हैसियत में 19 दिसंबर को तलब कर लिया है। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के बाद उमैर बलोच जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को भी वार्निंग दी। बस जैसे साहब कह रहे थे कि चीफ साहब कि मेरी कोर्ट में ये स्ट्राइक ना करें, तो मैंने जो उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब जब आप स्ट्राइक किया करते थे हम आपके फॉलोअर होते थे, उस वक्त ठीक होती थी। आज स्ट्राइक ठीक नहीं है। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं वार्निंग देता हूँ मीडिया को, अगर मीडिया ये चीज वन साइडेड दिखाया तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया की पाबंदी लागू कर दूंगा और यहाँ पे आप लोग मीडिया वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में नहीं आएंगे। यह वो रवैया जो मुख्तलिफ अदालतों में आज दिखाई दिया।